तो नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। थंबनेल आपने देख लिया होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश, जिसको केंद्र सरकार का गलियारा भी कहा जाता है, यानी कि दिल्ली की सत्ता का राजा वही होगा जो लखनऊ में अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा। लखनऊ में मजबूत पकड़ बनाने का मतलब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जिसके हाथ में होंगी वो दिल्ली का दावेदार होगा। अब आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर नजर आती है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग ना के बराबर स्थिति में पहुंच गई है। एक सीट रायबरेली की छोड़ दी, 2019 में कोई भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। और बसपा, जो कि 2019 में सपा के साथ में लड़ करके 10 सीट जीती थी। तो ये पूरा का पूरा एक गुणा गणित है उत्तर प्रदेश में लोकसभा का। अब 2024 से भारतीय जनता पार्टी राम के नाम को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश में है। साथ ही साथ मोदी की गारंटी, 5 किलो राशन और ऐसी तमाम चीजों का प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने के प्रयास में है। तो वहीं बीते 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक लगा है और इस सेटबैक के पीछे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक है, जो 2019 में कंफ्यूज हुआ, जो 2014 में कंफ्यूज हुआ, वो 2024 में कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि जब कांग्रेस सपा से अलग लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक कंफ्यूज होता है कि सपा को वोट दे कि कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस चूंकि पैन इंडिया लेवल पर चुनाव लड़ती है और सपा जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, ऐसे में मुस्लिम वोट बंटने से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। इस बीच में मायावती की बसपा भी है। मायावती की बसपा के कई सांसदों का मोह बसपा से भंग हो रहा है। उसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जैसे आप रितेश पांडे का एग्जाम्पल ले ले तो वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। दानिश अली समेत कई ऐसे सांसद हैं जो अब कांग्रेस या सपा के संपर्क में दिखाई पड़ते हैं। अफजाल अंसारी को तो इनफैक्ट अखिलेश यादव ने टिकट ही दे दिया है। तो जो बसपा के सांसद हैं, जो कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ से संसद पहुंचा करते थे, अब उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलेगा, वो सपा कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। ऐसे में या तो वो सपा कांग्रेस गठबंधन के करीब जा रहे हैं या वो भाजपा के वोट बैंक और दलित वोट बैंक से फिर से एमपी का चुनाव जीतने के प्रयास में है। तो ऐसे में बसपा में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन बसपा जितनी कमजोर होगी उतना नुकसान भाजपा का भी हो सकता है। भाजपा ये चाहती है कि जो भाजपा के खिलाफ वोट हैं वो बट जाए, बसपा में, सपा कांग्रेस गठबंधन में या अन्य छोटे दलों में बट जाए। लेकिन अगर बसपा कमजोर होती है तो वोट बटेंगे नहीं और सीधी सीधी लड़ाई सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच हो जाएगी। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चिंताजनक है जब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों को जीतने जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लगभग 30 सीट, जहां पर मुस्लिमों का ठीक ठाक वोट बैंक है, अगर वहां पर उनको चुनौती मिल गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर 20 से 25 सीटें भी सपा और कांग्रेस गठबंधन जीत जाती है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनका सबसे मजबूत किला है लोकसभा के मद्देनजर। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सभी खबरें आपको यहाँ पर मिलेंगी बिना किसी फिल्टर के। धन्यवाद।